हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिद्धि। टुडे वी विल टॉक अबाउट सूफ़ी मूवमेंट। सूफ़ी मूवमेंट के बारे में अब आज हम बात करेंगे। तो मिस्टिक्स थे, उनको कहते थे सूफ़ीज़। दे वर पर्सन्स ऑफ डीप डिवोशन। तो mystics who are called Sufis had risen in Islam at a very early stage, and most of them were persons of deep devotion who were disgusted by vulgar display of wealth and degeneration of morals. तो जो लोग वल्गर डिस्प्ले करते थे वेल्थ का और डीजनरेशन ऑफ मॉरल्स जो थे इट फॉलोइंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इस्लामिक एम्पायर, तो उन वो चीज़ें जो थे वो पसंद नहीं करते थे। सूफीज़ को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। Hence these states wanted to have nothing to do with the state. State जो था वो एक ट्रेडिशन था जो कि बाद में आ गया था, स्टेट ट्रेडिशन। एंड some of the early Sufis, राबिया वुमन मिस्टिक थी, राबिया, जो कि 8th सेंचुरी में आई थी। एंड मंसूर बिन हलज, वो ये आए थे 10th सेंचुरी में। इन्होंने क्या बात की थी? दे लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन लव एज द बॉन्ड बिटवीन गॉड एंड द इंडिविजुअल सोल। ये किसके बारे में बात करते थे? ये लव के बारे में बात करते थे। इनके अकॉर्डिंगली लव जो था वो था बॉन्ड बिटवीन गॉड एंड द इंडिविजुअल सोल। एक भगवान और इंडिविजुअल सोल के बीच में जो बॉन्ड था उसको लव कहा जाता था। कहते थे ये दोनों, राबिया एंड मंसूर बिन हलज। अब बात की गई है सूफीज़ की। सूफीज़ वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 12 ऑर्डर्स, 12 ऑर्डर्स में ऑर्गेनाइज थे सूफीज़, या फिर इनको ऑर्डर्स को या फिर सिलसिलास भी कह सकते हैं। एंड द सिलसिला वर जनरली लेड बाय अ प्रोमिनेंट मिस्टिक। कोई एक बहुत ही प्रोमिनेंट मिस्टिक होता था, वो लीड करता था इन सिलसिलास को। एंड दे लिव्ड इन अ कनखा, कनखा में रहते थे, या फिर इसको हॉस्पाइस भी कहा जाता है। कनखा में ये रहते थे, आपको ये ध्यान रखना है। सो दे लिव्ड इन अ कनखा। एंड द लिंक बिटवीन द टीचर, जो लिंक होता है टीचर या फिर पीर भी कहते हैं टीचर को, एंड हिज डिसिपल्स, डिसिपल्स को क्या कहते हैं? मुरीद भी कहते हैं। तो टीचर और डिसिपल्स क्या, जैसे स्टूडेंट मान लीजिए आप, तो टीचर या फिर पीर एंड डिसिपल्स या फिर मुरीद के बीच में जो लिंक होता है वॉज अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ द सूफी सिस्टम। सूफी सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं इसको। और हर एक जो पीर होता है वो एक सक्सेसर नॉमिनेट करता है अपना। सक्सेसर को क्या कहते हैं? वाली भी कहते हैं। मतलब कि उनके बाद सक्सेसर हो गया उनके, कि पहले हम एक पीर हैं, उसके बाद हमारे बाद जो पीर बनेंगे, तो सक्सेसर को क्या कहते थे? वाली कहते थे। तो हर एक पीर जो था वो एक अपना सक्सेसर जो है नॉमिनेट करता था, ताकि वो वाली जो है वो उस पीर का काम आगे बढ़ाए। तो ये चीज़ कहते थे। अब जो मोनेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन थी सूफीज़ की, और उनकी कुछ प्रैक्टिसेस थी, जैसे कि फास्टिंग हो गई और होल्डिंग ब्रेथ, अपनी सांस को रोक कर रखने की, एंड पिनेंस, ये जो थी ये सारी कहाँ से ली गई थी? इनका इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं। इट आर ट्रेस्ड टू दी बुद्धिस्ट एंड हिंदू योगिक इन्फ्लुएंस। बुद्धिस्ट एंड हिंदू योगिक इन्फ्लुएंस से हम देख सकते हैं इनका पास्ट। एंड बुद्धिज़्म वॉज वाइडली प्रेवलेंट इन सेंट्रल एशिया में, बहुत प्रेवलेंट था बुद्धिज़्म। और जो बुद्धा थे, जो सेंटली मैन थे, हैड पास इनटू द इस्लामिक लेजेंड ऑल्सो। और योगीज जो थे वो जाते थे वेस्ट एशिया में विज़िट करने के लिए, इवन आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। और एक यौगिक बुक थी अमृत कुंड। अमृत कुंड थी एक यौगिक बुक। इसको जो है ये ट्रांसलेट किया था। इट वॉज दिस बुक हैड बीन ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। अब ये अमृत कुंड जो बुक थी ना, ये ओरिजिनली संस्कृत में थी, इसको फिर ट्रांसलेट कर दिया गया था पर्शियन में। ऑल राइट। एंड इसीलिए हिंदू एंड बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल जो थे, दे सीम टू हैव बीन एब्जॉर्ब्ड एंड एसुमुलेटेड बाय दी सूफीज इवन बिफोर दे केम टू इंडिया। और जो बुद्धिक फिलोसफिकल आइडियाज़ थे और वेदांतिक आइडियाज़ कह लो आप, कुछ भी जितने भी आइडियाज़ थे, they influence Sufism in a manner of controversy, and the ideas or the origin of ideas is difficult to trace. अब सूफी सेंट्स और बहुत सारे मॉडर्न थिंकर्स जो हैं वो ये भी कहते हैं कि सूफ़ी आइडियाज़ जो थे वो कुरान से लिए गए थे। अब ओरिजिन तो इतना मैटर करता नहीं है कि कहाँ से लिए गए थे, कहाँ से नहीं लिए गए थे।
पर जो ह्यूमेन स्पिरिट थी सूफिज़म की वो बहुत अच्छी रही थी, और वो उसके उन्होंने नेचर और रिलेशनशिप ऑफ गॉड, सोल, मैटर, इनके बारे में बात की थी इसमें, और म्यूचुअल टॉलरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ये सब के बारे में बात की थी। अब सूफ़ी ऑर्डर्स जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड थे सूफ़ी ऑर्डर्स। कौन कौन से थे? एक तो होती है बाशरा और एक बेशरा। बाशरा क्या होता है? इट इज़ फॉलोड इस्लामिक ऑर्डर शरा। बाशरा क्या होता है? जो लोग इस्लामिक लॉ को और क्या कहते हैं? शरा। तो जो लोग इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हैं उनको कहते हैं बाशरा। एंड बेशरा क्या होता है? विच आर नॉट बाउंड बाय इट, जो कि उसको फॉलो करना है नहीं करना है, दे आर नॉट बाउंड बाय इट, उनको ज़रूरी नहीं है फॉलो करना। तो ये दोनों में डिवाइडेड था सूफ़ी ऑर्डर। बोथ टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स प्रिवेल्ड इन इंडिया, पर बेशरा जो था वो ज़्यादा जो वैंडरिंग सेंट्स थे उनके द्वारा ज़्यादा फॉलो किया जाता था। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे चिश्ती एंड सुहारवर्दी सिलसिलास के बारे में बात करेंगे। अब जो बाशरा मूवमेंट थी उनमें दो ऐसी मूवमेंट थी जो दो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड फॉलोड इन नॉर्थ इंडिया में भी फॉलो हुए थे। दो ऐसे मूवमेंट थी। कौन कौन सी थी वो मूवमेंट? चिश्ती एंड सुहारवर्दी सिलसिलास। ये दो मूवमेंट ऐसी थी बाशरा मूवमेंट के अंदर, दो ये मूवमेंट्स थी जो बहुत फेमस हुई थी। और जो चिश्ती ऑर्डर था हमारा, किसने इस्टेब्लिश किया था? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने ये चिश्ती ऑर्डर जो है इस्टेब्लिश किया था। एंड कब आए थे ये? इंडिया में आए थे 1192 में ये इंडिया में आ गए थे। और ही वॉज़ वेरी फेमस। उनके डिसिपल्स थे जो शेख मुइनुद्दीन थे, उनके डिसिपल्स थे बख्तियार काकी एंड फरीदुद्दीन गंज शिकार एंड फरीदुद्दीन। ये जो थे, इन्होंने फरीदुद्दीन ने क्या किया था? ही कन्फाइंड हिज एक्टिविटीज़ टू Hansi and Ajodhan, and he was deeply respected in Delhi, so much so that streams of people would throng around him wherever he visited in Delhi. तो जहाँ भी वो जाते थे बहुत लोग उनको घेर लेते थे, और इतने फेमस थे कि इनकी जो राइटिंग्स, इनकी जो काम थे वो कुछ वर्सेस में बताए भी गए हैं, कोट भी किए गए हैं। आदि ग्रंथ जो सिखों का होता है आदि ग्रंथ, उसमें उनके कुछ वर्सेस जो हैं वो कोट भी किए गए हैं। ऑल राइट, एंड जो सबसे फेमस रहे हैं चिश्ती सेंट्स वो कौन है? निज़ामुद्दीन औलिया एंड नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। तो ये जो थे ये बहुत ही फेमस रहे हैं, फेमस चिश्ती सेंट्स रहे हैं। एंड दीज अर्ली सूफीज़ मिंगल फ्रीली विद पीपल ऑफ द लोअर कास्ट, लोअर क्लासेस के लोगों के साथ भी आराम से ये लोग मिलते जुलते थे, और हिंदूज़ के साथ भी, और उन्हीं की डायलेक्ट में भी बात कर लेते थे ये लोग। हिंदवी या फिर हिंदी, इनके डायलेक्ट में ही बात कर लेते थे। तो दे वर हार्डली इंटरेस्टेड इन अफेक्टिंग कन्वर्जेंस में इंटरेस्टेड नहीं थे ये लोग। एंड ये जो सूफ़ी सेंट्स थे दे मेड देमसेल्फ पॉपुलर। उन्होंने कैसे किया था खुद को? म्यूज़िकल रेसिटेशंस अडॉप्ट कर ली थी उन्होंने। म्यूज़िकल रेसिटेशंस को और क्या कहते हैं? समा कहते हैं म्यूज़िकल रेसिटेशंस। तो निज़ामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, इन्होंने जो है म्यूज़िकल रेसिटेशंस अडॉप्ट कर ली थी। और जो सुहारवर्दी ऑर्डर है, इट एंटर इंडिया एट अबाउट द सेम टाइम एज अ चिश्तीज़, और सुहारवर्दी जो है सेम टाइम पे ही आए थे। पर जो सुहारवर्दी थे उनकी एक्टिविटीज़ जो थी वो कहाँ तक थी? पंजाब और मुल्तान तक सीमित थी। और जो बहुत ही वेल नोन सेंट्स हैं इस ऑर्डर के, सुहारवर्दी ऑर्डर के, वो हैं शेख शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी एंड हामिदुद्दीन नगोरी। तो ये दोनों जो हैं वो सबसे वेल नोन सेंट्स हैं सुहारवर्दी ऑर्डर के। और जो सुहारवर्दी सेंट्स थे दे डिड नॉट बिलीव इन लीडिंग अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की लाइफ नहीं जीना पसंद करते थे। एंड दे एक्सेप्टेड द सर्विस ऑफ द स्टेट, एंड सम ऑफ देम हेल्ड इम्पॉर्टेंट पोस्ट इन एक्लेसियास्टिक डिपार्टमेंट। और जो चिश्ती थे वो प्रेफर करते थे स्टेट पॉलिटिक्स से दूर रहना, और जो रूलर्स और नोबल्स की कंपनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। पर
दोनों ही जो थे दे हेल्प द रूलर्स इन देयर ओन वे, अपने अपने तरीके से वो लोग रूलर्स को हेल्प करते थे बाय क्रिएटिंग अ क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन इन विच पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेक्ट्स एंड रिलीजन्स could live in peace and harmony। तो दोनों ही पीस और हार्मनी को प्रमोट करते थे कि अलग अलग सेक्ट्स और अलग अलग रिलीजन्स के लोग जो हैं वो आपस में मिलजुल कर अच्छे से रह सकें। तो दोनों अपने अपने तरीके से रूलर्स को हेल्प कर रहे थे। So that's all for today. Please like, share and subscribe to my YouTube channel, and thank you for watching my videos.